इस कोरोना काल में विभिन्न मांगों को लेकर बरारी के अभी प्रमुख माला कुमारी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिले हैं और लगातार ये मांग को उठाते हैं प्रखंड लेवल पे भी जो भी काम होते हैं उसके लिए। हम इन्हीं से पूछते हैं कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है उनको लेकर क्या मांग रखे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपने डिप्टी सीएम से मिला, क्या मांगों को रखा? धन्यवाद आपको, इस चैनल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे डिप्टी सीएम से बात हुई। सबसे तो पहली बात है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब इस कोरोना काल में देखते हैं कि बार बार वो पटना से आते हैं और सभी के खबर लेते हैं कहाँ क्या है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लोकप्रिय नेता हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब तारकेश्वर बाबू। आज मैं उनसे जब मिलने गई तो वहाँ पे बहुत थे। इस कोरोना काल में भी वो सभी से मिल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं ये कोरोना काल है तो अभी नहीं मिला जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस विषय पे मैं चर्चा की तो सारे का जवाब मिला मुझे और आश्वासन दिए मुझे कि नहीं ये सब पे काम किया जाएगा। खास करके अभी देखिए सामुदायिक किचन चल रहा है तो डिप्टी सीएम साहब खुद जाके वहाँ पे सामुदायिक किचन में भोजन भी करते हैं और देखते भी है कि वहाँ क्या भोजन बना है और साथ में बैठ के खाना को खाते भी हैं। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। ये उनका कहा जाए तो एक मानवता है, बड़प्पन है। मैं उनके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे मतलब कटिहार जिला को हमारे डिप्टी सीएम साहब जो हैं हमारे तारकेश्वर बाबू ऐसा नेता मिला है। मैं उसको आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं कि जो है क्या है, स्पेशली विस्तार से ज़रा बताएं दर्शकों को। ये डॉक्यूमेंट्स है कि मैं बार बार पत्राचार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी और क्या कहते हैं यहाँ के हमारे सांसद जी, विधायक जी, मैं पत्राचार के द्वारा भी और मौखिक भी जाके मैं मिली हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पूर्वी बाड़ी नगर पंचायत है, बरारी प्रखंड के पूर्वी बाड़ी नगर पंचायत है, जहाँ की 26 एकड़ ज़मीन में आदमी बसे हुए हैं। वो कहा जाए तो कृषि फॉर्म का ज़मीन है, लेकिन उन लोगों को कोई सुविधा सरकारी लाभ नहीं मिल पाती है। इसका कारण है कि उनको वास्तविक पर्चा नहीं है। पर्चा नहीं रहने के कारण उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जो भी अभी सरकारी लाभ होता है वो लोग इस लाभ से वंचित है। तो मैं इसको लेके मैं बार बार पटना भी मैं गई हूँ, वहाँ भी मैं सीएम साहब से बैठ के बात की हूँ, इस विषय पे चर्चा की हूँ। तो सीएम साहब भी मुझे आश्वासन दिए थे कि नहीं इस पर किया जाएगा। तो मैं इसके लिए फिर जाके मिली। अभी कोरोना काल में तो अभी अस्त व्यस्त सभी हैं, इस पर कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जाके मतलब याद दिलाई डिप्टी सीएम साहब को कि नहीं इस पे ध्यान दिया जाए, उन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। ऐसे तो कहा जाए कि बरारी प्रखंड में तो जैसे मोहना चांदपुर बिशनपुर पंचायत है जिसमें कि जो बसे हुए लोग हैं उनको पर्चा अभी तक नहीं मिला है। क्या आश्वासन मिला इन मांगों को लेकर? हाँ, इस बहुत अच्छा लिए, इसका रिस्पांस लिए हमारे डिप्टी सीएम साहब लिए कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ, करवाता हूँ। अब देखिए मुझे विश्वास भी है कि इससे पहले भी मैं सुलेश गेट के लिए भी गई थी तो उसका भी मुझे ऐसा दिया गया था कि उनके द्वारा कि नहीं इस पे किया जाएगा। तो वहाँ से भी लेटर मुझे मिला डिप्टी सीएम साहब के तरफ से भी और माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मैं इस विषय के लिए चर्चा की। तो अभी तक जो है इसका जो इसका टिकार बन के नहीं आया था, तो इसके लिए मैं सोचती कि जाके फिर मिल के बताऊँ तो फिर इस पर अमल किया जाएगा और जल्द ही ऐसा होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पूर्वी बाड़ी नगर पंचायत है इसमें जो पानी बारिश जब होती है तो पानी पूरा जम जाता है कि मोहल्ला में पूरा जमा हुआ रहता है पानी। पुलिस गेट बनने से ये लाभ होगा कि हमारे किसान का जो इतना नुकसान होता है, हज़ारों एकड़ ज़मीन का जो फसल बर्बाद होता है, वो फसल अगर सुरक्षित हमारे किसान के घर आएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी और किसान के भी एक मान के चलिए आय का स्रोत बढ़ेगा। ऐसे पानी लगने से तो फसल ख़त्म हो जाता है पूरा एकदम। जब बारिश का समय आता है तो पूरा वो लोग त्राहिमाम हो जाते हैं। आपने कम्युनिटी किचन का जिक्र किया इससे पहले, और बिहार सरकार के द्वारा अभी जो पूरे बिहार में कम्युनिटी किचन दिहाड़ी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो किया जा रहा है खाने का व्यवस्था मुफ्त में, इस पे मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूँ। पिछले दिनों जो सेमापुर में कम्युनिटी किचन की मांग बड़े ज़ोरों शोरों से उठी थी, आप प्रखंड की प्रमुख हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक कम्युनिटी किचन सेमापुर में बनना चाहिए और वहाँ पे भी लेबर और गरीबों की संख्या ज़्यादा है? इस विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। देखिए हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका कहना है कि जहाँ भी लगे कि नहीं यहाँ पे किचन का ज़रूरत है
तो वहाँ से है कि नहीं, हर जगह जहाँ लगे कि यहाँ किचन का ज़रूरत है तो वहाँ का व्यवस्था किया जाए, ऐसा आदेश दिया गया है। तो वहाँ तो होना ही चाहिए, अगर ऐसी बात है तो होना ही चाहिए। लेकिन हमको तो अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला जो वहाँ, जैसे आप बता रहे हैं तो मैं इस पे पता करती हूँ कि वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन पिछले जो कुछ दिन में हम लोग गए थे हॉस्पिटल ये करने के लिए, तो वहाँ पता चला था कि वहाँ किया जा रहा है सामुदायिक किचन का। लेकिन आप बोल रहे हैं तो हमको लग रहा है कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ वहाँ होना है तो होगा, क्यों नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ माला कुमारी, प्रखंड प्रमुख बरारी, और कई एक मुद्दे पे ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्रखंड का जो भी एक विकास का मांग है, ये डिप्टी सीएम हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, सबके पास में जाते हैं और अपना ज्ञापन सौंपते हैं और प्रखंड का विकास के लिए हमेशा सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी इसी तरह का मांग और भी मुद्दों को लेकर आगे जाएं और प्रखंड का विकास करें। तब तक हमारे चैनल से आप बने रहें।